ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जन एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो शास्त्र का प्रारंभ किया गया था कि व्यक्ति को जो है जीवन में सब काम करते हुए धर्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। यहाँ से जो है शास्त्र का आरंभ होता है। धर्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, नहीं जानने की इच्छा, जिज्ञासु धर्म तथा तो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा तो तभी होती है जब कोई प्रश्न होता है, कुछ विचार होता है, कोई संदेह भ्रम होता है, उसको दूर करने की जो है जिज्ञासा होती है। तो ये जो शास्त्र है इसका प्रारंभ में ही संकेत कर दिया गया कि ये जिज्ञासा यानी विचार, मीमांसा, विश्लेषण की ओर संकेत करता है, क्योंकि दर्शन का नाम ही है मीमांसा। तो वो जो है धर्म का जो है ज्ञान करने के लिए उसके अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, वास्तव में धर्म क्या है। और जिज्ञासा न होने से हम परंपरागत जो है जो जैसा बता देता वैसा करने लगते हैं। लेकिन उससे धर्म जो है नहीं जान सकते कि धर्म में जो है विशेष हित मानने पर जो है धर्म का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। तो वो जो है वो धर्म की जिज्ञासा के लिए, उसके अर्थ के लिए मार्क्स जमीन कहते हैं कि 14 लक्षणोर्थो धर्म, कि जो नोदना मतलब जो जिससे हमारे प्रश्न जो है, जो जिज्ञासा है, उस अर्थ के निमित्त जो है केवल वो वेद जिस लक्षण को प्रकट करते हैं वह धर्म माना गया है। उस वेद को आधार बना करके धर्म जानने की इच्छा रखनी चाहिए। ये बताया गया। और धर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं या नहीं, इस संशय का समाधान होना चाहिए। इस समाधान की भावना से जो उपदेश मार्क्स जमीन ने किया उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वो जो है धर्म के अस्तित्व में जो अन्य प्रमाण हैं उनको होते हैं या नहीं होते हैं, इस प्रकार के संशय का समाधान करने की भावना से मार्क्स जमीन कहते हैं कि तस्य निमित्त
परिष्टि, उस धर्म की निमित्त विषयक परीक्षा आरंभ की जाती है। निमित्त विषयक कि धर्म विषयक यथार्थ ज्ञान का निमित्त करण अथवा साधन क्या है, इसकी परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। तस्य निमित्त परिष्टि, यानी परीक्षा उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रमाण है तो उसमें शब्द है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, और शब्द तो है ही, आप तो उपदेश भी है। इस प्रकार के जो प्रमाण माने गए, तो धर्म के अस्तित्व में जो है केवल वैदिक विधि वाक्य प्रमाण है, अन्य प्रत्यक्षादि नहीं है। इस सिद्धांत का की परिपुष्टि के लिए तर्क एवं उपयुक्त सत्साधनों द्वारा विचार करना अपेक्षित है। कि जो है धर्म के अस्तित्व में केवल विधि वाक्य यानी वेद वाक्य प्रमाण है, अन्य प्रत्यक्षादि नहीं। इस सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए तर्क एवं उपयुक्त सत्साधन द्वारा विचार करना अपेक्षित है। वस्तुतः अभी तक यह केवल प्रतिज्ञा रूप कहा है कि धर्म में प्रमाण प्रत्यक्षादि न होकर केवल विधि वाक्य है। अब प्रसंग प्राप्त उसकी परीक्षा आगे की गई है। उक्त कथन कहाँ तक युक्तियुक्त व सप्रमाण है। सूत्र में जो है प्रतिज्ञात परीक्षा का प्रारंभ करते हुए, प्रतिज्ञात मतलब कि वो जो वेद वाक्य विधि वाक्य जो है वह धर्म का रूप है, धर्म का वर्णन करते हैं। ये जो है और सब प्रमाणों की जो है निषेध की भावना है। इसको समझाते हुए महर्षि जयमिन ने यहाँ पर वर्णन किया है कि अन्य सभी प्रमाण निषेध हैं। ऐसा थोड़ा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कहीं आग जल रही है, कहीं धुआं हो रहा, आग जल रही है, हो गया। प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो ये तो अनुमान होगा। प्रत्यक्ष उसको जो हमको जो है जो इंद्रिय ग्राह्य है, जो विषय इंद्रिय ग्राह्य है वो प्रत्यक्ष है, और जो अपूर्व धर्म है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इसलिए उस संबंध में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं हो सकते। आप्तपदेश भी जो है, आप्त पुरुष जो है वो भी उनका कुछ न कुछ उसमें भ्रम संदेह रहता है। उस अपूर्व धर्म में कोई परम आप्त पुरुष हो, उसका किसी हद तक माना जा सकता है, किसी हद तक, क्योंकि उसमें भी जो है कितना भी बड़ा आप्त पुरुष हो, कहीं न कहीं जो है शरीरधारी है आखिर, तो भ्रम प्रमाद कुछ की वजह से कुछ न कुछ उसमें न्यूनता या भ्रांति की अवस्था आ जाती है। लेकिन जो वेद है वह जिस अर्थ को स्पष्ट करता है उसमें कोई प्रमाद नहीं है। हाँ, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय है। बाकी जितने प्रमाण हैं वो सब पौरुषेय हैं, पुरुष के द्वारा है। चाहे आप पुरुष हो, परम आप्त हो, लेकिन वो है तो पुरुष ही। और जो वेद ज्ञान है वो अपौरुषेय है। किसी पुरुष या किसी मनुष्य ने वो ज्ञान नहीं चालित किया। वो ज्ञान वो जो है वेद ज्ञान का जो उत्पादक कह लीजिए, वह जो है वह ईश्वर है।
उसके ज्ञान में कोई भ्रांत या भ्रम की गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो ये जो है अन्य प्रमाण का की प्रवृत्ति का निषेध करने की भावना से सूत्रकार जो है महर्षि जैमिन कहते हैं कि तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम अनिमित्तम विद्यमानोपलम्भनात्, कि इंद्रियों का विद्यमान वस्तुओं के साथ संप्रयोग संबंध होने पर, तत्संप्रयोग पुरुषस्येन्द्रियाणाम, कि पुरुष को जो है, पुरुष से नहीं मनुष्य जो है वो ज्ञान कैसे करता है, वो इंद्रियों के द्वारा करता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे कोई ज्ञान हो। और जो अपूर्व ज्ञान है, जो वास्तविक धर्म है, उसका ज्ञान वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ज्ञान। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में जो है ये कोई प्रमाण काम नहीं करते। कोई आप्त पुरुष भी हो, वो उस अतीन्द्रिय ज्ञान को जो है नहीं प्रकट कर सकता किसी सामने। तो ये जो है परम आप्त पुरुष हो तो कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो विधि वाक्य जो है वही धर्म के लक्षण को, धर्म के अर्थ को बताते हैं। तो ये जो है इसीलिए जो गुरु जो है, जो परम गुरु है, वो परमात्मा है। परमात्मा ही जो है सबका गुरु है। पूर्व ऋषियों का भी वही गुरु था और हमारा भी वही गुरु है, और उसका उसकी जो वाणी है वही वेद वाणी, वही वेद है। तो उस परम गुरु का जो उपदेश है, जो वेद है, वही धर्म का जो है लक्षण है। और वो ज्ञान इंद्रियातीत है। विधि वाक्य जैसा कहते हैं वैसा वैसा ही धर्म को समझना चाहिए। आप पुरुष जो है वो संकेत करते हैं, मार्ग बताते हैं, दिखाते हैं, उनका एक महत्व है। वो न होते तो हम वेद ज्ञान भी नहीं समझ सकते। लेकिन कोई आप्त पुरुष उस अपूर्व धर्म का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। हाँ, और सांसारिक प्रत्यक्ष के लिए हमारी इंद्रियां मन सब है, इंद्रियां मन बुद्धि सब है। हाँ, लेकिन जो अपूर्व ज्ञान है, अपूर्व ज्ञान मतलब इन इंद्रियों से पूर्व का ज्ञान, तो वो कैसे होगा? उसमें जो है विधि वाक्य वेद ही जो है, हाँ, कि तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम, कि पुरुष को जो इंद्रियों का विद्यमान वस्तुओं के साथ संप्रयोग संबंध होने पर बुद्धिजन तत्प्रत्यक्षम, बुद्धि को जो ज्ञान होता है, बुद्धिजन्य जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। अनिमित्त, अमित्तम, आगे सूत्र में है कि अनिमित्तम तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम बुद्धिजन तत्प्रत्यक्षम अनिमित्तम, कि वो जो है ये जो पुरुष के को इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का उत्पन्न होना है वह प्रत्यक्ष है, और वह उस अपूर्व धर्म का निमित्त नहीं हो सकता। अनिमित्तम विद्यमानोपलम्भनत्वात्, कि धर्म को के जानने के लिए विद्यमान की उपलब्धि का कारण होने से वह जो है ज्ञान, वह धर्म अनिमित्त कारण है, वो निमित्त कारण नहीं है। कि जो चक्षु आदि इंद्रियां है
वो ज्ञान साधन है। धर्म विषयक जो प्रमा के साधन जो है वो होने में समर्थ है। धर्म धर्म यहाँ पर वो आत्मधर्म से है। धर्म मतलब विस्तारण करना, ध्यान करना। हाँ, और धर्म धर्म तो सभी धार्मिक ही तो हैं, कोई अधर्मी है। लेकिन धर्म को जो है जैमिन ने कैसा कहा कि धर्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, कि जो हम कर रहे हैं उसमें जिज्ञासा करो कि क्या है, सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं, और उसको वेदों से जो है विधि वाक्यों से समझो। अगर विधि वाक्य जो है वैसा निर्देश नहीं करते तो धर्म नहीं। विधि वाक्य जो है वो उस धर्म को जो है बताते हैं। अन्य जो आप्त पुरुष हैं वो भी धर्म को बताते हैं, लेकिन वो पुरुष उनमें कुछ न कुछ भ्रांति की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो है वो परम गुरु जो है वो परमात्मा है, और उसका जो उपदेश है वह वेद है, और वही धर्म का निमित्त कि जो है तमाम जो यज्ञ अनुष्ठान है, तो यज्ञ अनुष्ठान वो भी इंद्रिय ग्राह्य हैं, देखे जाते हैं। तो देखे जाते हैं कि अग्नि होम किया, कुछ किया, और होम करने से क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है? नहीं होता। और वो साधन भी नहीं है। वो साधन भी नहीं है, वो एक वातावरण तैयार करते हैं, एक प्रतीकात्मक संकेत करते हैं। प्रतीकात्मक यज्ञ जो हो रहा है, तो वास्तविक यज्ञ जो है वह जो है कैसे हो उसका संकेत। यज्ञ में जैसे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो वो अग्नि कैसी है? भौतिक अग्नि है, और भौतिक अग्नि से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपूर्व पदार्थ हैं, अपूर्व पदार्थ, इन पदार्थों से जो पूर्व में पदार्थ यानी ईश्वर परमात्मा, इस भौतिक यज्ञ से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस भौतिक अग्नि प्रज्वलित करने से वो नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके लिए वो अभौतिक है, तो अभौतिक अग्नि ही प्रज्वलित करनी होगी, अभौतिक अग्नि। और अभौतिक अग्नि कैसी? कि वो ये जो इंद्रिय आदि हैं, हाँ, कि बाहर यज्ञ जो इंद्रिय आदि के सहयोग से किया जाता है, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे जो है अन्य पदार्थ द्रव्यमय यज्ञ हो, वो इन इंद्रियों के सहयोग से किया जाता है। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, वाणी और मन भी लगा रहता है, सन्निकर्ष रहता है। तो वो उस धर्म को जानने के लिए ये इंद्रिय जो सन्निकर्ष ज्ञान है या जो है काम नहीं करता। वहां पर वेद ज्ञान ही जो है वो प्रमाण है धर्म के। क्योंकि वेद ज्ञान की ओर जो है जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं,
उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो वो समझो हमने धर्म की उपेक्षा कर। इसीलिए जो है नाना प्रकार से लोग भटकते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो जिज्ञासा होनी चाहिए उसके लिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये हमको जानना चाहिए। क्योंकि वो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो इन कृत से नहीं पाया जा सकता। हाँ, उस भौतिक अग्नि के द्वारा जो यज्ञ होते हैं उनसे नहीं पाया जा सकता, उसके लिए अभौतिक अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। और वो अभौतिक अग्नि जो है वो कैसे प्रकट होगी? वह जो है वह विधि वाक्यों से हम जान सकते हैं। विधि वाक्यों से, और उस यज्ञ से, अभौतिक अग्नि के यज्ञ से जो है वो अभौतिक पदार्थ जो अपूर्व पदार्थ है उसका ज्ञान किया जा सकता है। और कोई उपाय नहीं है कि जो जितने भी ज्योतिषोम यज्ञानुष्ठान से पूर्व जब तक तज्जन्य अपूर्व धर्म उत्पन्न नहीं होता, अपूर्व धर्म नहीं उत्पन्न होता, तब तक उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की धर्म ज्ञान में जो है अयोग्यता का कहना युक्त है। परंतु याग अनुष्ठान के अनंतर जब अपूर्व धर्म उत्पन्न हो जाता है तब उसकी विद्यमानता सर्व स्वीकृत होने से धर्म ज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सूत्रगत विद्यमानोपलंबनत्वात् से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष से विद्यमान अर्थ की उपलब्धि होना शास्त्रकार स्वीकार करता है। इसके उत्तर में जानना चाहिए कि यज्ञानुष्ठान करता आत्मा में अपूर्व धर्म उत्पन्न होता है। अन्य शास्त्रों में इसे धर्म, अधर्म, संस्कार, आशय आदि नामों से कहा गया है। यह एक सर्वमान्य शास्त्रीय व्यवस्था है। किसी एक आत्मनिष्ठ गुण या धर्म का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा नहीं किया जा सकता है। कि आपने कोई यज्ञ किया, कुछ धर्म जाना, तो वो अन्य आत्मा द्वारा नहीं जाना जा सकता है। लेकिन जो विधिवाक्य है उससे कोई भी आत्मा उस धर्म को जान सकती है। तो ये जो है स्वयं यज्ञकर्ता को स्वात्मनिष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसका उत्तर है कि नहीं होता। यज्ञकर्ता को भी स्वात्मनिष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष नहीं होता। अपूर्व बाह्य अथवा अंतर इंद्रिय द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। वो जो अपूर्व धर्म है वो अंतर इंद्रिय चाहे मन हो और चाहे बाह्य इंद्रियां हो, इन सब के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अपूर्व जो है पूर्ण रूप से अतीन्द्रिय अर्थ है। अनुष्ठाता को भी यागानुष्ठान संपन्न हो जाने पर जो ये ज्ञान होता है कि मुझ आत्मा का यागजन्य अपूर्व धर्म उत्पन्न हो गया है, ये ज्ञान विधि वाक्य के बल पर ही होता है। याग संपन्न होने पर उत्पन्न होता हुआ अपूर्व कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता। विधि वाक्य आप्तोपदेश है। कि विधि वाक्य मतलब यहाँ वेद वाक्य। वेद वाक्य जो है वही शब्द प्रमाण है और वही आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब पूर्ण आप्त पुरुष जो है वो परमात्मा है। पूर्ण आप्त, बाकी आप्त हैं, पूर्ण नहीं है। तब धर्म केवल शब्द प्रमाण से बोधित या लक्षित होता हो, ये जो है पूर्ण यथार्थ है। शब्द प्रमाण में जो वेद विधि वाक्य हैं यही पूर्ण यथार्थ है। हाँ, बाकी जो है इसे जानने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ये जो है तमाम आचार्यों ने, मध्य युगीन तमाम आचार्यों ने इसमें संदेह पैदा किया, वेदों को किनारे कर दिया, स्वयं को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। लेकिन वो
नहीं हो सकता। कि धर्म क्या है कि जैसा वेद में जो है, वेद विहित धर्म है, तो हम अपनी जिज्ञासा करें, वेदानुकूल जिज्ञासा होनी चाहिए। और वो जो अपूर्व धर्म है वो अतीन्द्रिय है। हाँ, इंद्रिया सन्निकर्ष ज्ञान जो है वो धर्म नहीं है। कि जो है जो भी विद्यमानता है, जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वो उस अपूर्व ज्ञान में निमित्त नहीं है। तो धर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाते। शब्द प्रमाण भी इस विषय में कारगर दिखाई नहीं देता, क्योंकि शब्द और अर्थ की उत्पत्ति के अनंतर अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक माना जाए या पुरुष कल्पित संकेत पर आधारित है। अतः शब्द को अर्थबोधकता पुरुष कल्पना के अधीन होने से पुरुषगत भ्रम अप्रमाद आदि दोषों के कारण जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान सुक्ति आदि स्थल में व्यवचरित हो जाता है। सुक्ति मतलब सीप में चांदी ज्ञान वो निश्चित नहीं होता है, उसमें जो व्यवचार हो जाता है। हाँ, ऐसे शब्दगत ज्ञान की सत्यता में व्यवचार की संभावना हो सकती है। अतः धर्म में विधि वाक्य को भी निर्वाण माना जाए। ये संदेह किया गया कि विधि वाक्य नहीं, वेद वाक्य को भी निर्वाण माना जाए, ये ठीक नहीं है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि धर्म के अस्तित्व में प्रमाण का सर्वथा अभाव है? हाँ, आचार्य जो है जैमिन कहते हैं कि ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा जो है नहीं है, क्योंकि औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन तत्संबंध तस्य ज्ञान उपदेशो व्यतिरेक कश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्यान अपेक्षत्वात्। शब्द का अर्थ के साथ संबंध तो नित्य है, नैसर्गिक है, नैसर्गिक है। उसके धर्म यानी ज्ञान का साधन उपदेश यानी विधि वाक्य है। उसके ज्ञान का साधन या उपदेश जो है क्या है? विधि वाक्य है, यानी वेद वाक्य है। और उस ज्ञान साधन विधि वाक्य का कभी भी विपर्य नहीं होता, उसमें कोई भ्रम प्रमाद नहीं होता। कि औत्पत्तिकस्त शब्दस्यार्थेन संबंध तस्य ज्ञान उपदेशम अव्यतिरेक चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम। हाँ, बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। बादरायण ऋषि जो है, जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता, उन्होंने भी जो है उसको जो है स्वतः प्रमाण माना है। यह विधि वाक्य अनुपलब्ध यानी अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है, अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है। बादरायण आचार्य के मत में अन्य की अपेक्षा से रहित अर्थात स्वतः प्रमाण होने के कारण। तो ये जो है अतीन्द्रिय ज्ञान, और अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा? देखो, एक तो इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान है। उस परमात्मा ने जो है इन इंद्रियों को कैसे बनाया और वो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होता है? तो उपनिषद, कठोपनिषद में आया है कि पराचिखाने व्यतड़त स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। अतधीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेश येन प्रार्थयन्ते। पराचिखाने व्यतड़त स्वयंभू। तस्मात् परां
पश्यति अंतरात्मा, कि जो है उस स्वयंभू परमात्मा ने इन इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाला बनाया है, काटा है। पराचिखाने व्यतृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति चांतरात्मन। इसलिए ये इंद्रियां बाहर के प्रत्यक्ष के विषयों का ज्ञान करती हैं, अंतरात्मा का नहीं। और कोई धीर पुरुष जो बहुत ही सोच विचार कर काम करता है, हाँ, जो हमेशा जिज्ञासा रखता है, विचार करता रहता है कि इंद्रियां जो है वो इनका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस अमृतत्व की, उस अपूर्व धर्म की जो प्राप्ति नहीं करा सकता। तो कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मान में छत, इसके उलट उस आत्म तत्व की इच्छा करता हुआ आवृत चक्षु अमृतत्व, अपने नेत्रों को मूंद लेता है, चक्षुओं को मूंद लेता है, अपने ज्ञान इंद्रियों को मूंद लेता है। यानी समस्त जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, उनको जो है मूंद लेता है, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर देता है, ऐसे समझो। और जो मनुष्य इन प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा जो कामनाएं प्राप्त होती हैं, उनमें पड़े रहते हैं, उनका क्या होता है कि पराचा कामान अनयंति वाला ते मृत्योरंत वित्तस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेश येन प्रार्थयन्ते। कि ये जो है बाहर जगत में तमाम कामनाएं फैली हुई, पराच कामान अनुयंति वाला, जो बाल बुद्धि वाले हैं वो बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। पराचा कामान अनुयंति वाला ते मृत्योरंति वित्तस्य पासम, तो बाहर मृत्यु का जाल चारों तरफ फैला हुआ, उसमें जा फंसते हैं। जो बाल स्वभाव के हैं, हाँ, जो तुरंत का लाभ सुख देखते हैं, दूरगामी परिणाम नहीं देखते। हाँ, कोई जिज्ञासु होता है वो दूर का परिणाम देखता है, तो वो उसके मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। कभी जीवन में कामनाएं पूरी नहीं होती हैं और मृत्यु आकर के हंस लेती है। यही संसार की गति है। ये अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, इस प्रकार जो धीर पुरुष हैं, एक बाल स्वभाव वाले हैं, और जो धीर पुरुष हैं उस अमृतत्व को जानकर, उस अटल शाश्वत अमृतत्व को जानकर, अधीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम, उस ध्रुव में, उस अटल में, उस शाश्वत में अशाश्वत अध्रुव की इच्छा नहीं करते। तो वो जो है, जो धर्म जो है वो कैसा है कि जो इंद्रियां हैं उनको जो है बाहर रोककर अंदर की ओर जाने पर वो अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ज्ञान में भी, वो ज्ञान जो होता है उसमें कोई संदेह नहीं रहता। हाँ,
कि ये जो है, और वो ज्ञान वेद विद वाक्य यानी वेद वाक्यों से ज्ञात होता है। हाँ, यहाँ पर जो है जैमिन ऋषि ने जो है वो वेद प्रमाण को स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया है। अन्य कोई भी ज्ञान जो है वो उसमें भ्रम है, संदेह है, प्रमाद है, वो मनुष्यकृत है, और वेद अपौर से है। वेदानुकूल, इसीलिए कह रहा हूं वेदानुकूल सत्संग सुनो। वेद जो है वो ज्ञान सम्मत है, तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत है वेद ज्ञान। तो वो जो है वेदों को ही जो है, हाँ, बाकी सब जैसे कोई धुआं उठ रहा, अग्नि है मान लो कहीं धुआं उठ रहा, सोच रहे अग्नि है, अरे धुआं किसी अन्य प्रयोजन से भी हो सकता है धुआं हो अग्नि ना हो। कोई गाड़ी वाड़ी जो है धुआं छोड़ती है, अग्नि तो नहीं दिखाई देती है। हाँ, कहीं जो है कोई बादल जैसा हो, थोड़ा थोड़ा सा हमको धुआं का भ्रम हो सकता है। हाँ, हमारी आंखें देखने में जो है भ्रमित हो सकती हैं, लेकिन जो अंतर का ज्ञान है, इन इंद्रियों के अनंतर, उसमें कोई भ्रम जो है नहीं रहता। हाँ, और विधि वाक्य, हाँ, उसी ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। जैसे भी हो, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, यहाँ पर अतीन्द्रिय शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो चित्तवृत्ति निरोध से ही होता है। कि वो जो है जब कोई आवृत चक्षु अमृतत्व, उस अमृतत्व की इच्छा करता हुआ जब कोई धीर पुरुष अपने जो है इंद्रियों को बंद कर लेता है, नेत्रों को मूंद लेता है और अतीन्द्रिय ज्ञान की इच्छा करता है, तो वो जो है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कैसे स्टार्ट होता है, वेदों में इसका वर्णन है। हाँ, इसका वर्णन है कि जो है आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। वेद मंत्र आया है, यदा कूतात संशुश्रोधदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतां लोकं यत्र ऋषयो जग्मो प्रथम जा पुराण। यदा कूता संशुश्रोधदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा, कि जो धर्म है, जो वैदिक धर्म है वो क्या है, जो पूर्व धर्म है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो क्या कैसे होता है, क्या होता है कि यानी जब आकुत से, यदा कूतात, आकुत मतलब आत्मइच्छण से, उस आत्मचिंतन से, बाह्य चिंतन को हटाकर आत्मचिंतन से, इन समस्त इंद्रियों को जो है रोक कर उस आत्म तत्व का चिंतन करने से, आत्मीक्षण से, यदा कूतात संश्रुत श्रोधदो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा, या किसी बलवान आत्मा से, किसी महान योगी से, उसकी दया से भी, एक तो सर्वोत्तम क्या है कि
आत्मिक्षण आत्मचिंतन से, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से, और वो जो है कोई प्रकाश बिंदु स्रवित हुआ है, वो कोई अभौतिक अग्नि प्रकट हुआ है, अभौतिक अग्नि। यदा कोता संशुशोधो, संशुद्ध मतलब उत्पन्न हुआ है, स्रवित हुआ है, चुआ है। या किसी बलवान आत्मा के हृदय से, मन से, चक्षु से, कोई महान योगी हृदय से चाहना कर दे, मन से शक्तिपात कर दे, आंख से शक्तिपात कर दे, तो वो प्रकाश बिंदु उत्पन्न हो सकता है, स्रवित हो सकता है। हटियों की भाषा में यही कुंडलिनी जागरण है। और कुंडली जागरण अंदर चमक पैदा हो जाती है, भौतिक अग्नि दिखने लगती है अंदर। हाँ, ये दुनिया पाखंडी कुंडली जागरण कराते हैं। कुंडली जागरण का यही है, कोई बलवान आत्मा कर सकता है, लेकिन वो भौतिक अग्नि प्रकट होनी चाहिए। यदा कोता संशुशोधो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा, जैसे भी हुआ हो, आत्मिक्षण से हुआ हो या किसी बलवान आत्मा के हृदय से, मन से या आंख से हो बिंदु जो है वो स्रवित हुआ हो, हाँ, उसको जो है भली प्रकार से धारण कर लेना चाहिए। उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। सांसारिक चिंतन से, सांसारिक आसक्ति में पड़कर उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। यदा कोता संशुशोधो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा, जैसे भी है जो प्रकाश बिंद, जो भौतिक अग्नि प्राप्त हुआ है, इसको भली प्रकार से धारण करना। तदनुप्रेतम, उसके पीछे हो ले, अनुप्रेतम उसके पीछे हो ले, और उस प्रकाश बिंद के पीछे होना, उस प्रकाश बिंद के अंदर घुसने का प्रयास करना, यही सुकृत है, यही वास्तविक सुकृत है। तदनुप्रेतम सुकृताम, इस सुकृत से लोकम, उन लोगों को प्राप्त करें। यत्र ऋषियो जगमुह प्रथम जा पुराणा, जिससे हमारे प्राचीन प्रथम उत्पन्न हुए ऋषि जिस लोगों को प्राप्त किए हैं, जहां गए हैं, वहीं जो है हमको भी उन्हीं लोगों को प्राप्त करना चाहिए, इस सुकृत से, इन्हीं प्रकाश स्वरूप के ध्यान से। यदा कोता संशुशोधो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम सुकृताम लोकम यत्र ऋषियो जगमु प्रथम जा पुराणा। कि ऋषि लोग गए हैं, वैसे हम भी जा सकते हैं। अब ये जो वेद ज्ञान है, इसमें कोई भ्रम नहीं। कोई ऋषि बताएगा तो हमारे समझने में, उसके बताने में फर्क हो सकता है। इसलिए धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, वेद ही उस धर्म का अर्थ जो है बताते हैं। और ये जो शब्द प्रमाण के विषय में बहुत विश्लेषण, विवेचना, मीमांसा मार्च जमीन ने की है। अब एक आख्यान में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आगे के आख्यान अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। हाँ, इसलिए जो है बस शिव शिव जपो, वही करता धरता हरता है। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, जैसा भी मंत्र में सुनाया। और भगवान की फोटो लगा लो, खूब शिव जपो, सब काम फिट होगा। ये धर्म को जानो, धर्म क्या कहता है। प्रत्यक्ष जो भागे भागे घूम रहे ना, वो अंतर आत्म चिंतन करो, और वही धर्म है। उसी धर्म से अभ्युदय भी होगा, निःश्रेयस भी होगा, जो पीछे पैसे सीखने
ये जो मंत्र सुनाया, इसे बार बार इस पर विचार करो, जिज्ञासा करो। हाँ, तभी धर्म को जान पाओगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप दुख न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री